शहजादी यास्मीन अपने पिता की इकलौती संतान थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूसरे सल्तनत में भी थे। उसमें हुस्न के साथ साथ अदब, हुनर और भी कई खूबियां थी। लेकिन तमाम खूबियों और अपने पिता के बेइंतहा प्यार ने उसे घमंडी बना दिया। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। कई शहजाद ने उससे निकाह करने की ख्वाहिश जताई, मगर वो किसी को अपने काबिल नहीं मानती थी। इसी वजह से शहजादी की उम्र बढ़ती जा रही थी। सुल्तान को लोगों की बातों और आलोचनाओं का डर सताने लगा। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे थे, मगर शहजादी अपने घमंड में डूबी हुई थी। वो किसी भी शहजादे को देखने तक तैयार नहीं होती थी। आखिरकार सुल्तान ने पड़ोसी नौजवान सुल्तान अली के साथ एक योजना बनाई और ऐलान कर दिया कि शहजादी के अगले साल गिरह पर सुबह जो शख्स शहर के दरवाजे में सबसे पहले दाखिल होगा, उससे शहजादी का निकाह कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। शहजादी का सालगिरह का दिन आ गया। सुबह शहर के दरवाजे पर सबसे पहले आने वाले शख्स को शाही नौकरों ने पकड़ लिया। वो एक फटे हाल फकीर था, मगर वो जवान खूबसूरत और बेफिक्र नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। सुल्तान ने शाही काजी को बुलवाया और बिना किसी ताम जाम के फकीर के साथ शहजादी का निकाह करवा दिया। शहजादी चीखती चिल्लाती रही और रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई, मगर आज उसके वालिद सख्त हो चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी के रोने चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। फकीर को सिर्फ 5 अशर्फिया देकर कहा, अपनी बीवी को लेकर मेरी सल्तनत से फौरन चले जाओ, और याद रखना, अगर फिर कभी तुम या तुम्हारी बीवी मेरी सल्तनत में आए तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। चलो। यास्मीन फकीर ने शहजादी का हाथ पकड़ा और चल दिया। रोती बिलखती शहजादी उसके साथ जाने को मजबूर थी, मगर फकीर अपने हाल में मगन गाना गाता जा रहा था। शहजादी को पैदल ही अपने वालिद की से बाहर जाना पड़ा। फकीर उससे नरमी से बात करता और उसे खुश करने की कोशिश करता। काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक नदी के किनारे एक झोपड़ी में वे दोनों पहुंचे। फकीर ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें अब खुद जंगल से लकड़ियां और पत्ते लाने होंगे। कंदमूल जो मिलेगा उसे उबाल कर खाना पड़ेगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचने जाना होगा। मैं भी जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगा। शहजादी के लिए ये जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन वक्त के साथ वो हालात को अपनाने लगी। उसे एक सुकून ये था कि फकीर उसके साथ बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन फकीर ने झोपड़ी छोड़ दी और यास्मीन को लेकर एक गांव में आया। वहां वे दोनों एक खंडहर जैसे मकान में रहने लगे। फकीर कहीं से कुछ पैसे लाया और उससे मिट्टी के बर्तन खरीदे। बीवी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में बेच आओ कभी। जो शहजादी थी, उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार जाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मजबूरी थी, उसे जाना पड़ा। फकीर ने साफ कह दिया था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। बेचारी यास्मीन बर्तन सिर पर उठाकर बाजार गई। उसे बर्तन बेचना नहीं आता था और लोगों से नरमी से बात करना भी नहीं। बाजार में बर्तन रखकर वो खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे अपनी शान के खिलाफ लगता था। थोड़ी ही देर में एक घुड़सवार बाजार में आया। उसने यास्मीन से बर्तनों की कीमत पूछी। यास्मीन ने रूखे अंदाज में दाम बताए। घुड़सवार मुड़ गया। लौटते वक्त उसका घोड़ा बदक गया, जिससे घोड़े के पैरों की ठोकर से सारे बर्तन टूट गए। घुड़सवार बिना परवाह किए चला गया। अब यास्मीन बेचारी रोती हुई घर लौटी। उसे पता था कि फकीर गुस्सा करेगा। फकीर आया तो देखा कि यास्मीन की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो कुछ नहीं बोला। अगले दिन उसने कहा, यास्मीन तुम्हें कुछ नहीं आता, सारे बर्तन टूट गए, अब हम दोनों का गुजारा कैसे होगा? एक रास्ता है, शहर चलते हैं। सुना है सुल्तान अली बहुत रहम दिल है। उनकी रसोई में तुम्हें कोई काम दिलाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें काम मिल जाए तो मैं भी कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा पैसा जमा हो जाने के बाद कोई कारोबार शुरू करूंगा और तुम्हें फिर अपने पास बुला लूंगा। सुल्तान अली का नाम सुनकर यास्मीन ने लंबी सांस ली। एक वक्त था जब इस सुल्तान ने उससे निकाह करने का पैगाम भेजा था। आज वो शाही मलिका होती, मगर ये घमंड आज उसी शाही महल में उसे एक नौकरानी बनने जाना था। उसके पास
और कोई रास्ता नहीं था। यास्मीन शहर गई और सुल्तान की रसोई में उसे काम मिल गया। फकीर उसे छोड़कर चला गया। यास्मीन का घमंड खत्म हो गया था। अब वो बेहद मेहनती और आज्ञाकारी बन चुकी थी। रसोई घर की प्रमुख रंभा कुमारी उसके काम से बहुत खुश थी। बसंत पंचमी का दिन आया। ये सुल्तान अली का जन्मदिन था। इस दिन सुल्तान अपने हाथों से हर नौकर को इनाम देते थे। यास्मीन को भी राजसभा में बुलाया गया। वह हाथ जोड़े सिर झुकाए राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। सुल्तान ने कहा, यास्मीन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें तो मैं अपनी मलिका बनाना चाहता था। यास्मीन चौंक गई। सुल्तान, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ। क्या हुआ? जो मेरा शौहर फकीर है वही मेरा सब कुछ है। उसे छोड़कर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर आप मुझ पर मेहरबान होना चाहते हैं तो मेरे शौहर को ढूंढकर यहाँ बुला दें। थोड़ी देर बाद वही फकीर शाही लिबास में महल से बाहर निकला। यास्मीन उसे देखते ही दौड़कर उसे गले लगाया। फकीर ने कहा, यास्मीन, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मुझ में और सुल्तान अली में कोई समानता नहीं दिखती? फकीर के भेष में सुल्तान अली ही थे और वो अब उनकी मलिका थी। सुल्तान ने कहा, यास्मीन, मुझे माफ करना। तुम्हारे घमंड का इलाज मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सूझा, इसलिए तुम्हारे वालिद के साथ मिलकर ये योजना बनाई। निष्कर्ष, जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती है। जीवन की सच्ची समझ कठिनाइयों से ही मिलती है और सच्चे प्रेम और समर्पण के बिना जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष संभव नहीं है। इसके साथ ही कहानी ये भी बताती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कोई सीख मिली हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।